हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग रिलेटेड टू गॉड का जो चैप्टर बाकी रह गया था उसको पढ़ने वाले हैं। तो हम लोगों ने चैप्टर को कोरिस्पोंडेंस विद गॉड तक खत्म कर लिया है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शो इन ऑर्डर टू नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड। तो यहाँ पर स्टोरी के जो राइटर हैं वो हमें बताते हैं कि शो अतः इन ऑर्डर, इस उद्देश्य से नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ, ताकि जो राइटर का फेथ है, जो पत्र लिखने वाले का विश्वास है, नॉट टू शेक, वो डगमगाए ना इन गॉड, भगवान में। तो वो जो राइटर है वो हमें बताते हैं कि चूंकि आपको पता है कि जो लेटर है वो लेंचो के द्वारा लिखा गया है और जो लेटर है वो पोस्टमास्टर के द्वारा पढ़ा जा रहा है। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि पोस्टमास्टर सोचता है सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ, ताकि जो लेखक का, ये पत्र लिखने वाले का विश्वास है इन गॉड, भगवान में, वो हिले डुले ना, वो डगमगाए ना। द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, जो पोस्ट मास्टर था, जो वहां का पोस्ट मास्टर था उस पोस्ट ऑफिस का, केम अप विथ एन आइडिया, उसको एक आइडिया आया, उसके अंदर एक आइडिया, एक विचार आया। क्या आया? आंसर द लेटर। और उसने सोचा कि क्यों ना इस पत्र का आंसर दिया जाए, यानी कि इस लेटर का हम उत्तर दें, इस पत्र का हम उत्तर दें। बट वेन ही ओपनड इट, लेकिन जब ही ओपनड इट, उसने इस पत्र को खोला, क्या था? इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। तो जब उसने पत्र को खोला, बट वेन ही ओपनड इट, जब उसने पत्र को खोला, इट वॉज एविडेंट, तब ये स्पष्ट हो चुका था। एविडेंट का मतलब होता है क्लियर हो जाना, स्पष्ट हो जाना। इट वॉज एविडेंट, ये स्पष्ट था, ये क्लियर था, दैट टू आंसर इट, कि इसका उत्तर देने के लिए, टू आंसर इट, इसका उत्तर देने जाने के लिए, ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, उसे जरूरत थी, ही नीडेड, उसे जरूरत थी समथिंग, कुछ, मोर देन, ज्यादा, देन गुडविल, अच्छी भावनाओं से। तो जब उसने इस पत्र को खोला तो उसे समझ में आ गया कि अच्छी भावनाओं से भी ज्यादा किसी चीज की जरूरत थी इस पत्र का उत्तर दिए जाने के लिए। और वो क्या था? इंक एंड पेपर। गुडविल के साथ साथ हमें कोई भी लेटर लिखने के लिए क्या क्या लग सकता है? इंक और पेपर। तो गुडविल, इंक और पेपर के अलावा उसे किसी और चीज की जरूरत थी। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, इतना होने के बावजूद भी, इतना जानने के बावजूद भी, लेकिन ही स्टक, वो टिका रहा, वो अडिग रहा, टू हिज रेजोल्यूशन, अपने इस रेजोल्यूशन पे, अपने इस वादे पर। He asked for money from his employees. He asked, उसने कहा, उसने डिमांड किया, for money, पैसों के लिए, from his employees, अपने एम्प्लॉइज से, अपने कर्मचारियों से। और उसने पैसों के लिए अपने कर्मचारियों से कहा। He himself gave part of his salary. He himself, और उसने खुद ही gave part, कुछ हिस्सा दे दिया, of his salary, अपनी सैलरी का। और उसने अपनी सैलरी का, जो उसका सैलरी, जो उसका वेतन था, उसका भी एक थोड़ा सा हिस्सा उसे दे दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वेयर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फार मोर फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। एंड और सेवरल फ्रेंड्स और उसके जो कुछ मित्र थे, ऑफ हिज, उसके, वेर ऑब्लाइज्ड, वो भी कृतज्ञ हुए। ऑब्लाइज्ड का मतलब होता है कृतज्ञ होना, बेसिकली किसी के ऊपर कोई एहसान करना। तो वो भी जो है कृतज्ञ हुए, टू गिव, देने के लिए, समथिंग, कुछ, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, एक दान के रूप में, एक दान के कार्य के रूप में उसके जो कुछ फ्रेंड थे वो भी दान करने के लिए रेडी हुए। नेक्स्ट, it was impossible for him to gather together the 100 pesos. It was impossible, यह असंभव था, for him, उसके लिए, to gather, इकट्ठा करना, gather का मतलब होता है इकट्ठा करना, उसके लिए इकट्ठा करना असंभव था, together, एक साथ, उसके लिए एक साथ इकट्ठा करना असंभव था, the 100 pesos, 100 पैसोस, उसके लिए एक साथ 100 पैसोस इकट्ठा करना असंभव था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। सो इसलिए ही वॉज एबल, वो योग्य था, टू सेंड, भेजने के लिए, द फार्मर, किसान को,
ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, केवल आधे से थोड़ा ज्यादा। समझिएगा। इसलिए ही वॉज एबल, वो योग्य था टू सेंड, भेजने के लिए, द फार्मर, किसान को, ओनली, केवल, अ लिटिल मोर देन हाफ, थोड़ा सा, मोर देन हाफ, आधे से ज्यादा। और इसीलिए, इसी वजह से वो उस राइटर को, जो लेटर का राइटर था, जो किसान था, उसे आधे से थोड़ा ज्यादा पैसा भेजने में ही योग्य हो पाया। आगे है, He put the money in an envelope. He put, उसने रखा, the money, पैसों को, in an envelope, एक लिफाफे में, and addressed to Lencho, और उस पे उसने लेंचो का एड्रेस लिखा, and addressed to Lencho, और लेंचो का पता लिखा, and with it a letter containing only a single word such as a signature God, and with it, और उसके साथ ए लेटर, एक पत्र था, कंटेनिंग अ सिंगल वर्ड, जिस पर केवल एक शब्द लिखा हुआ था, एज अ सिग्नेचर, एक हस्ताक्षर के रूप में, गॉड, भगवान। और उसमें एक ऐसा पत्र भी था जिसमें सिग्नेचर के रूप में एक ही वर्ड लिखा गया था, वो था गॉड। ओके एवरीवन, तो हम लोग अब समझने वाले हैं नेक्स्ट पैराग्राफ को। तो स्टोरी लाइन आपको सिंपली क्लियर हो ही रही होगी। यहाँ पर एक सिंपल किसान दिखाया गया है जिसकी मदद करने के लिए कोई नहीं होता, और उसके खेतों में ओलों की बारिश की वजह से पूरी तरीके से तहस नहस मच जाती है। उसका जो फसल होता है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है, और अब उसके पास केवल एक चारा बचता है मदद के लिए, वो था हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद की। और जब वो भगवान से मदद के बारे में सोचता है तो भगवान को वो एक पत्र लिखता है जिसमें वो 100 पैसोस की डिमांड रखता है। उसे 100 पैसोस चाहिए थे। किस लिए चाहिए थे, हमें बताया गया, ताकि वो फसल बो सके। चूंकि उसके पास कुछ भी पैसे नहीं है, तो वो कहा जाता है कि उसे 100 पैसोस इसलिए चाहिए थे ताकि वो कुछ फसल बो सके, और जब तक की फसल उग नहीं जाती तब तक के लिए वो उन पैसों से सरवाइव कर सके, उन पैसों को लेकर के चल सके। ओके, लुक एट द नेक्स्ट पैराग्राफ। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, लेंचो केम अ बिट अर्लियर, लेंचो आया अ बिट अर्लियर, थोड़ा सा पहले, थोड़ा सा जल्दी। तो अगले रविवार को लेंचो थोड़ा सा पहले आ गया देन यूजुअल, रोजाना के मुकाबले में। उस रविवार को लेंचो रोजाना के मुकाबले में थोड़ा सा जल्दी आ गया, टू आस्क, पूछने के लिए, इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, कि इफ, या क्या, देयर वाज अ लेटर, क्या एक पत्र है, फॉर हिम, उसके लिए। तो यह पूछने के लिए वो आता है कि क्या उसके लिए कोई पत्र है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, यह पोस्टमैन खुद ही था, हु, जिसने, हैंडेड द लेटर, उस पत्र को दिया, हैंड ओवर किया, दिया, द लेटर, उस पत्र को, टू हिम, उसे। तो ये पोस्टमैन खुद था जिसने उस पत्र को उसे दिया, वाइल द पोस्टमास्टर, जबकि जो पोस्टमास्टर था वो क्या कर रहा था, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, experiencing, वो एक्सपीरियंस कर रहा था, अनुभव कर रहा था, फील कर रहा था, द कंटेंटमेंट, संतुष्टि का, ऑफ अ मैन, एक ऐसे आदमी का, हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड, जिसने कि एक अच्छा काम किया हो, परफॉर्म, प्रस्तुत किया हो, जिसने कि एक अच्छा काम किया हो, उस तरीके से वो एक सुख का, एक संतुष्टि का अनुभव कर रहा था। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, और अपने ऑफिस से देख रहा था। तो ऐसा एक्सपीरियंस करते हुए, एक कंटेंटमेंट का एक्सपीरियंस करते हुए वो अपने ऑफिस से देख रहा होता है। तो हमें इस लाइन में ये बताया गया कि जो लेंचो होता है वो यूजुअली संडे को जिस टाइम आया करता था उससे थोड़ा सा जल्दी आ जाता है, यह पता करने के लिए कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया हुआ है। और इस चीज को हमें ऐसे दिखाया गया कि जो पत्र होता है वो पोस्टमास्टर, जो पोस्टमैन है, वो उसे खुद ही देता है, और इस चीज को पोस्टमास्टर देखता रहता है। लेंचो showed not a slightest surprise on seeing the money. लेंचो जो था, showed, दिखाता है, not a slightest surprise, थोड़ा सा भी आश्चर्यचकित, आश्चर्य नहीं, मतलब है कि लेंचो ने थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया, on seeing the money, पैसों को देख करके। ये लाइन बहुत ही प्यारी है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि लेंचो ने पैसों को देख करके जरा भी आश्चर्य नहीं दिखाया। सपोज दैट आप ऐसे ही एक पत्र लिखते हो भगवान को, और वो पत्र आपको
एक रिस्पॉन्स के रूप में भी मिल जाता है। आपने वो पत्र भगवान को लिखा और एक दूसरा पत्र रिस्पॉन्स के रूप में आता है, तो क्या आप थोड़ा बहुत आश्चर्यचकित होंगे? यस। तो उसी तरीके से हमें बताया जाता है कि लेकिन लेंचो थोड़ा सा भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसका फेथ ही ऐसा था, उसका भगवान में जो फेथ था वही ऐसा था कि वो थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं होता। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, और ऐसा तो उसका आत्मविश्वास था, उसका ऐसा आत्मविश्वास था कि वो जरा सा भी आश्चर्यचकित नहीं होता है। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, बट लेकिन ही बिकेम एंग्री, वो गुस्सा हो गया, वो क्रोधित हो गया, व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसों को गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान ऐसी गलती नहीं कर सकता था। गॉड जो भगवान है, कुड नॉट हैव मेड, वो नहीं किए होंगे, वो नहीं कर सकते थे अ मिस्टेक, एक ऐसी गलती। नॉर कुड ही हैव डिनाइड, और न ही वो मना कर सकते थे लेंचो को, व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जिस चीज के लिए उसने रिक्वेस्ट की हो, और ना ही भगवान लेंचो को मना कर सकते हैं जिस चीज के लिए लेंचो ने उनसे कहा हो। तो ऐसा तो यहाँ पर हमें लेंचो का गॉड में फेथ दिखाया गया है। ओके बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। इमीडिएटली, तुरंत ही, लेंचो वेंट अप टू द विंडो, लेंचो खिड़की की तरफ गया, टू आस्क, पूछने के लिए, फॉर पेपर एंड इंक, कागज और स्याही के लिए। मतलब है कि तुरंत ही उसी समय लेंचो वेंट अप टू द विंडो, लेंचो खिड़की के पास गया, टू आस्क, पूछने के लिए, फॉर पेपर एंड इंक, कागज और स्याही के लिए। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और लोगों के राइटिंग टेबल पर, बेसिकली वहां पे जो टेबल बना होगा जिसपे लोग बैठते होंगे, अपना लेटर्स वगैरह लिखते होंगे, ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और पब्लिक राइटिंग टेबल पर ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू कर दिया, विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अपने भौहों को बहुत ज्यादा सिकोड़े हुए, अपने भौहों को खूब सिकोड़ करके, थोड़ा सा ऐसे क्रोधित होकर के, इसलिए कहा जा रहा है कि मच रिंकलिंग हिज आईब्रोज, अपने भौहों को बहुत ज्यादा सिकोड़े हुए, caused by the effort he had to make to express his ideas, caused by this effect, और ये जो उसके भौहों में सिकुड़न थी वो इस वजह से थी कि caused by the effort, वो इस वजह से थी, he had to make, जो उसे कोशिश करनी पड़ रही थी, जो एक्सप्रेस करने के लिए, बताने के लिए his ideas, अपने विचारों को। when he finished, जब उसने खत्म किया, यानी कि जब उसने लिखना खत्म किया, he went to the window, वो खिड़की के पास गया, to buy a stamp, एक स्टाम्प खरीदने के लिए, which he licked, जिसे उसने चाका, and then, और तब, affixed, उसे लगा दिया, the envelope, लिफाफे पर, और उसने लिफाफे पर लगा दिया, उस मोहर को, उस स्टाम्प को लिफाफे पर लगा दिया। इस लाइन को फिर से देख लेते हैं हम लोग। ओके, When he finished, जब उसने लिखना खत्म किया, he went to the window, वो खिड़की के पास गया, to buy a stamp, एक स्टैम्प खरीदने के लिए, which he licked and then, जिसे कि उसने चाटा, and then, और तब, affixed to the envelope, उसे लिफाफे पर affix कर दिया, लिफाफे पर रख दिया। The moment the letter fell into the mailbox, जिस क्षण, जिस समय, the moment, जिस समय, the letter, जो लेटर था, पत्र था, fell into the mailbox, मेलबॉक्स में पड़ा, the postmaster went to open it, पोस्टमास्टर इसे खोलने के लिए गया। तो जैसे ही लेटर मेलबॉक्स में पड़ा, पोस्टमास्टर उसे खोलने के लिए गया, इट सेड गॉड, इसमें लिखा हुआ था कि भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, वो पैसे जिसके लिए मैंने आपसे कहा था, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, जिस पैसे के लिए मैंने कहा था, ओनली 70 पैसोस रीच्ड मी, केवल 70 पैसोस ही मुझ तक पहुंचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, मुझे बचे हुए पैसे भी भेज दो। तो वो कहता है कि भगवान, जिस पैसों की मैंने आपसे डिमांड की थी, उसमें से केवल 70 पैसोस ही मेरे पास आए हुए हैं, बचे हुए पैसे भी मुझे भेज दीजिए। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन आप इसे मेल के थ्रू मत भेजिएगा। डोंट सेंड इट टू मी, मुझे मत भेजिएगा थ्रू द मेल, मेल के थ्रू, बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज हैं, आर ए बंच ऑफ क्रूक्स, वो चोरों का, वो ठगों का एक समूह है। बंच ऑफ क्रूक्स,
बंच ऑफ क्रुक्स का मतलब होता है चोरों ठगों का समूह, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज लोग हैं वो चोर हैं, वो चोरों का एक समूह है, लेंचो। लेंचो यानी कि ये लेंचो लिखता है। तो ये स्टोरी सभी को समझ में आ ही गई होगी। लास्ट में हमें ये पता चलता है कि लेंचो ऐसा महसूस करता है, लेंचो को ऐसा लगता है कि उसे जो 70 पैसोज मिले हैं वो भगवान के द्वारा भेजे गए होंगे, और भगवान के द्वारा ऐसी गलती तो हो नहीं सकती कि वो 100 पैसोज की डिमांड करे और 70 पैसोज ही उस तक पहुंचे। तो वो सोचता है कि ये जो पैसे हैं वो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज के द्वारा चोरी कर ली गई है, और इसीलिए वो कहता है कि इस बार आप मुझे जो 30 पैसोज भेजेंगे वो मुझे पोस्ट के थ्रू मत भेजिएगा। Okay guys, that is all about this chapter, A Letter to God, and this chapter ends here. In the next video lecture we are going to discuss about the next chapter,